नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीपी न्यूज। हम आज चर्चा करेंगे ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्या मामले में आपदा में अवसर तलाशते हुए लोग। मित्रों, आज जब इस आपदा की घड़ी में पूरा जनमानस अनुराग यादव की पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, तो इसमें कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि पाने का, राजनीति चमकाने का अवसर भी खोजते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनुराग यादव हत्या मामले में। उस ग्राम सभा में हत्यारों की जमीन की पैमाइश करने और उसका सीमांकन करने के लिए जिला प्रशासन ने उप जिला अधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके पैमाइश के लिए भेजा। वहाँ पर ग्राम प्रधान धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और एसडीएम समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इनकी ये बात सुनिए, फिर आगे हम आप चर्चा करेंगे। कब्जा है हत्यारा का। पहले तो उसको निकाल लीजिए, वो भी निकाल लेते हैं। कितना है वो भी निकाल अब आके जो है पूरा गांव नापने लगे। एक ऐसा मत करना कि नहीं यहाँ फिर जैसा हुआ फिर तांडव मचे। कितना हम रोक पाएंगे? नहीं सुनिए, पूरा गांव ने नप रहा है। सुनिए बता, सुनिए बात समझिए। अभी नप रहा था, पूरा वीडियो बना हुआ है। अपनी तुम ही बोल लो तब। अरे हम तो बोलते बोलते कोई सुनवाई हो रही है। भाई सुन लीजिए, प्रधान जी सुन लीजिए, बोले सुन लीजिए, प्रधान जी सुन लीजिए बात। सुनिए आप भी सुनिए। 932 नंबर में आबादी भी है, मिलजुल उसमें किसी के नाम की ज़मीन भी है, बंजर भी है। तीनों ज़मीन इसमें है 932 नंबर में। तो किसी भी क्षेत्र की पैमाइश करने के लिए किसी बिंदु को फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करके ही हम उसको पैमाइश कर सकते हैं, बिना बिंदु को फिक्स के हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो यही हो रहा है, उस बिंदु से फिक्स करके पूरा हम देख लेंगे कौन कितना किसका कब्जा है, किसका बंजर में है, किसका आबादी में है, किसका क्या है। बिना पैमाइश करे बताया जाना संभव नहीं। प्रधान जी की मांग है, गाँव वाले का ये मांग है कि बुलडोजर एक्शन होने से क्या आपका सर आपको लग रहा है? नहीं, विधि संगत कार्रवाई जो भी हो कार्रवाई की जाएगी। पैमाइश होगी, जिसका गलत रहेगा उसके खिलाफ विधि संगत जो भी होगी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। विधि संगत सर, ये मामला 40 साल से लटका हुआ है। ये मामला 40 साल से, उसमें एक जो अकेले अपने माँ बाप का था उसकी हत्या हो गई है। एक निर्मम हत्या इसी जमीन के लिए। क्या कार्रवाई होगी अब इस पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी न्याय संगत होगा, विधि संगत होगा, विधियों के अधीन होगा, कार्रवाई की जा रही है। अभी इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसी कमेटी के क्रम में आज पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो भी न्याय संगत व विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, अगर राजस्व विभाग हमारा सहयोग की होती तो आज हमारा बेटा जो स्टे है सर, इस जमीन पर स्टे है। किस जमीन पर? वही गांव वाले कह रहे हैं स्टे नहीं है, वो शासन द्वारा स्टे नहीं है, वो फर्जी स्टे लिया था। आज तो डीएम साहब देखे और देखे कि नहीं कोई शासन स्टे नहीं है। उसको तुरंत इनको तो अवगत करा कि तुरंत उसको नाप करा के उसको गिरवाइए। ठीक है, जांच किया जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी होगा विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। और 932 में जो कह रहे हैं कि नामिक जमीन है, लालता की 1 इंची नाम की जमीन नहीं है। तो हम कहाँ कहने किसी की जमीन है? मैंने तो ये कभी नहीं बताया। 932 नहीं, में मैंने तो ये कभी नहीं बताया किसी की जमीन है। हम तो 932 नंबर में क्या है ये बताया है। किसके नाम का तो मैंने बताया नहीं, किसके नाम की नहीं है। मैंने तो ये तो कुछ कहा भी नहीं, ये तो आप कह रहे हो। नहीं तो ये कहना चाहिए ना, लाल तक जमीन नहीं है उसमें, उस नंबर में। हम जांच करेंगे, देखेंगे तभी तो बताएंगे उसके बारे में। अगर दूसरे के नाम पर भी कब्जा किया है तो उसको भी गिरवाइए। क्यों कब्जा किया है? जो भी होगा, जो भी गलत होगा, तो हमारे ग्राम सभा के ही लोग का है जमीन। जो भी सुन लो, जो भी गलत होगा, जो भी गलत किया होगा, जो गलत ढंग से कब्जा हुआ उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाए। सब कब्जा उसका गलत है, आप देख लीजिए, नपवा लीजिए। ठीक आप कर लीजिए बस। ठीक, हम तो कह रहे हैं कि ग्राम समाज में है, सबसे गलत ग्राम समाज ये वाला भी आबादी में। ये आबादी में, इसके बगल में बंजर वाला, हाँ, इसके बगल में इसके बगल में वो सब आबादी जमीन है। हाँ, इधर सब बंजर जमीन है। इससे बंजर। हाँ, और सामने पक्के जमीन है। हाँ, इधर वाला बगल वाला, बगल वाला उधर स्कूल का जमीन है, इधर ग्राम समाज ही जमीन है। बना हुआ है। ये है, ये भी ग्राम समाज है। किसका है? अरे सब यहाँ विवाद है। विवाद नहीं, कुछ तो बताओ, तो हमको जानकारी तो होनी चाहिए। अब हम तो पहली बार आए हैं। ये सब पूरा जीएस है, ये सब जीएस बंजर है ये सब। लेकिन डीएम साहब ये कहे थे
जितना उसका जमीन है चौहद्दी लेके उसको नापी कितने जमीन में है, 1 बीघा में, 2 बीघा में, 15 बीघा में, उतने ही कार्रवाई करना है। जितना उसका है उतना ही कार्रवाई करना है। ये कीमती नाम की जमीन नहीं है, इन लोगों के नाम की जमीन है, इसका ये कीमती नाम नहीं। डीएम साहब 4 बार कहे एडीएम साहब को, उसको देखिए उसमें हिला वाली नहीं होना चाहिए और उसको नफाक तुरंत करवाए। अरे क्यों नहीं कहेंगे, आप 4 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, सही सर ऑपरेट कर रहे हैं ये बिल्कुल। नहीं तो नहीं करना तो उसको लिख के दीजिए, नहीं हम कर पाएंगे। प्रोसेस से करेंगे ना, ऐसे थोड़ा अब आपको होते आपको लिख के हम देने वाले कि आपको तो लिखने नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो कह दीजिए नहीं, हम नहीं हो पाएगा। आपको लिख के कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ मत दीजिए, आपको नहीं दे तो मत करिए, रहने दीजिए ऐसे, क्यों नहीं करेंगे हम? रहने दीजिए। क्यों नहीं करेंगे? चलेंगे हम सुबह जो एडीएम साहब के यहाँ। क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे मत करिए ना। अरे भैया यही करते करते दे हाल हो गए। उस दिन सब लगे हैं, ये बात नहीं है। नहीं तो ये जमीन है, वो जमीन है, जिसका जमीन पर जो जिस हत्यारा की जमीन हड़पा है। जांच करके कार्रवाई की जाएगी संगत, तो जांच होगी तभी तो कार्रवाई होगी। जांच होने दीजिए, इसके बाद दिक्कत नहीं सर, हमें चाह रहे पहले इसका नाप ले कितने में। इसका भी नाप जाएगा। आए हम लोग पूरा नाप के जाएंगे, कितने में उसका बना हुआ पूरा नाप के जाएंगे। यहाँ पर पूरे नाप जाएंगे, जो नापने दो तब तो 2 दिन नापेंगे, नाप करके पूरा क्लियर कर देंगे। नाप उसके बाद आप बताइएगा, अगर आपको गलत लगता है तब आपत्ति करिएगा। जो इनको अपने नाप लेने दो, नापने के बाद कितने में अरे सर मनमान नापेंगे, यहाँ से लगा पूरा गाँव नापेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा, कुछ विवाद हो जाएगा। जितना ये हत्यारा ने कब्जा किया है, हड़पा है, उसी के नाम पे पहले इसका निकाल ले कितना इसकी जमीन निकाल लेते हैं, उसी का उसके बाद पूरा चौहद्दी मिला ले। तो निकाल लिया इन लोगों ने। अब यह से मांगकर इनको करने दीजिए कि किस नंबर में कितनी है, कितनी वैध है, कितनी अवैध है, इसको इनको अपने हिसाब से प्रयोग करिए, फिर आपके सामने रखें जो भी आपको पूरा रिपोर्ट आप आए हैं सर, हमें भी जानकारी है कि कितना नाम की जमीन है। चलिए देख लीजिए। जैसे राजस्व का जो मामला है वो लेखपाल जो बताएगा, लेखपाल की रिपोर्ट लिखित रिपोर्ट मान मैं यस्तो हूँ, लेकिन जमीन विषय में कितना भी खतरा जानता हूँ, मेरी रिपोर्ट मान नहीं तो इनको ना देखिए समय लगने की बात नहीं है, जितना जमीन है उसका नाप को वो पूरा क्लियर करें कि कितना है। उसके बाद जो है पूरा चौहद्दी मिला ले कितना है, उसके बाद अलग से भी नपवा दीजिए। आने के बाद जो आप कह रहे हो सब बाहर तो हो रहे 6 दिनों से, क्या मामला निकला? बाहर तो हो रहा है 6 दिन से, बाहर तो 6 दिन से हो रहा, कुछ निर्णय निकला क्या? बात कर रहे हैं सर, हमें डीएम साहब कहे भी वहाँ पे इनके सामने प्रधान जी लिख के दीजिए। हम कहे सर हम 24 घंटे आप नियम में कागज कर पाएंगे, हम आप बोल लेते हैं, बात दूसरी है, बात दूसरी है। देखिए नियम में अधिकारी लगे हैं। अरे भाई हम लोग की तकलीफ घर का बच्चा कोई अब एकदम देखिए मरियाओं में उसका गोली मार दिया बेचारा जो। उसके बाद देखिए आज एक बोलेरो लड़की था, हम लोग स्पीड में मर गए। सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, लड़ गया मर गया नहीं, अगर लड़ गया मर गया वो बात ही नहीं होती, लेकिन उसका गला कटा हुआ है, इतना कष्ट है, फिर भी कह रहा है कि लड़ गया मर गया। अब उससे तुलना मत करिए इनका। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से एसडीएम सदर पवन कुमार सिंह यादव अपनी टीम के साथ उस ग्राम सभा में अपराधियों के घर की पैमाइश करने के लिए पहुंचते हैं और ग्राम प्रधान ग्रामवासियों को लेकर के किस ढंग से पैमाइश किया जाए यह तरीका समझाते हैं, एसडीएम को धमकाते हैं और अमर्यादित रूप से एसडीएम को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर प्रधान जी इतने ही सक्रिय थे, इतनी सक्रियता, इतना क्रोध और इतना जनाक्रोश पहले से रहा होता तो शायद आज वो ताइक्वांडो खिलाड़ी हम लोगों के बीच में होता और ऐसे जघन्य अपराध नहीं हो पाते। आज जब एसडीएम पैमाइश करवा रहे हैं, सीमांकन करवा रहे हैं, तो प्रधान जी को न जाने क्यों ऐसा डर लग रहा है कि और ग्राम समाज की जमीनों को भी प्रशासन की निगाह में ना आ जाए। क्या खुद सारी जमीन कब्जा कर रखे हैं, या अपने गांव की राजनीति चमकाने के चक्कर में पूरे समाज में नफरत फैलाने का कार्य किया। आज जब परिवार पीड़ित है, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर गिरना चलना चाहिए और वहाँ पर उस खिलाड़ी के लिए स्मारक स्वरूप वहाँ पर उसमें एक मूर्ति स्थापित की जाए। और जैसा कि ये लोग चर्चा में ही बता रहे हैं कि आसपास की सारी ज़मीनें ग्राम समाज की हैं, तो जितनी भी ज़मीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज है उन सारी ज़मीनों को जमींदोज करके सरकार को कब्जे में लेना चाहिए और वहाँ पर एक खेल का मैदान बना करके उसे बाउंड्री बनाकर उस खेल के मैदान को अनुराग यादव के नाम पर करके उसमें मूर्ति स्थापित करना चाहिए, जिससे उस खिलाड़ी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। यहाँ राजनीति ज़्यादा दिख रही है, कार्य कम दिख रहे हैं, तो ऐसे में हम अनुरोध करेंगे इस आपदा के अवसर पर राजनीति न करें, अपनी मर्यादा को न भूलें। अब एसडीएम को तू तड़ाक से बातें करने एक प्रधान करें, इनके सामने जिलाधिकारी ने कहा आदेश शासन का फर्जी है। ये सब मर्यादा में रह करके अगर किया जाए, जनता को हम नहीं थाम पाएंगे। अगर जनता को या अपराधी को थामने की क्षमता प्रधान जी में थी तो इतने बड़े अपराध नहीं होते। इसलिए आज के एपिसोड में इतना ही कि आपदा में अवसर न तलाशा जाए। अपनी निजी राजनीति चमकाने के लिए पीड़ित परिवार का और ऐसे लोगों की भावना जलती नब्ज को न स्पर्श किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आइए हम सब मिल करके सत्ता और शासन से भी ये मांग करें कि वहाँ पर उस अपराधी का मकान यदि ग्राम समाज की ज़मीन में है तो उसे ध्वस्त करके वहाँ पर उसी स्थान पर इस ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की एक प्रतिमा लगा करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। और अगर आसपास ग्राम समाज की ज़मीन ज़्यादा मात्रा में है जिसमें एक खेल का मैदान या स्टेडियम बनाया जा सकता है तो निश्चित तौर पे उन सारी ज़मीनों का अधिग्रहण करके उस खिलाड़ी के नाम से एक खेल का मैदान या स्टेडियम बनाया जाए, जहां पर लोग जब भी खेलने आए इस खिलाड़ी को सच्ची श्रद्धांजलि हो और उसके परिवार को, समाज को, क्षेत्र को उस स्टेडियम को देख करके एक प्रेरणा मिलती रहे। और हत्यारों के लिए सबसे बड़ी सज़ा भी यही होगी कि उस स्थान पर उस खिलाड़ी का स्मारक अर्पित करके और वहाँ पर एक खेल का मैदान बनाया जाए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी और इस ढंग से आपराधिक घटनाओं से जुड़ी क्राइम कुंडली को तलाशते हुए एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में जा कर के ये वीडियो कैसा लगा या अपना सुझाव हमें अवश्य दें, जिससे हमें कुछ और नया करने का मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।